भगवान बाराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, तब से बड़ा भाई हिरण्यकशिपु भगवान नारायण का कट्टर बैरी बन गया और चला गया द्रोणागिरि पर्वत पर तपस्या करने के लिए। हिरण्यकशिपु ने इतनी जोरदार तपस्या करी कि ब्रह्मा जी महाराज को वरदान देने के लिए आना ही पड़ा। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट होकर कहते, ब्रह्म ब्रूयात, दैत्यराज वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु कहता है, ब्रह्मा बाबा यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं फिर तो आप मेरे को अजर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते, भैया अजर अमर तो हम खुद नहीं है, तुमको कहां से बना दे। अजर अमर तो नहीं बना सकते, लेकिन हां वरदान कितने भी दे सकते हैं। अब तो भैया इसने वरदानों की झड़ी लगा दी, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, 12 महीने से किसी महीने में ना मरू, आपकी सृष्टि में किसी से ना मरू। ब्रह्मा जी कहते, भैया तूने अजर अमर होने में कसरी का छोड़ी है, सब तो तूने मांग लिया है, लेकिन ताते में दुर्लभात पुंसा यान व्रणी से वरान ममा तथापि वितराभ्यंग वरान यद्यपि दुर्लभा। वरान यद्यपि दुर्लभान, सारे वरदान बड़े दुर्लभ हैं, हर किसी को प्राप्त नहीं होते, लेकिन दैत्यराज तपस्या भी तुम्हारे जैसी आज तक किसी ने नहीं करी, इसलिए सारे वरदान मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तथास्तु कह दिया। जो ब्रह्मा जी के वरदान हिरण्यकशिपु को प्राप्त हुए, अब तो महाराज इसने सबसे पहले स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, सबरे देवताओं को बंदी बनाकर अपने घर में ले आया। एक बार छोटे पुत्र प्रहलाद को खेलते हुए देखा तो पढ़ने के लिए भेजा हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में। हिरण्यकशिपु के 4 बेटा हैं, राग, अनुराग, श्रहलाद और सबसे छोटे प्रहलाद जी महाराज। अब पढ़ने के लिए भेजा गुरुकुल में। शुक्राचार्य जी के 2 बेटा हैं, संडो और अमर, सन्नामर्ग जी महाराज के घर में। अब सन्नामर्ग जी महाराज तो वही छल कपट की नीतियां सिखाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को कोई भी शिक्षा अच्छी नहीं लगती। अच्छा, बच्चा सबसे पहली बार जब कक्षा में जाता है, बड़े ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले बच्चे को अक्षर का बोध कराया जाता है, अक्षर का ज्ञान सबसे पहले कराया जाता है। तो सन्नामर्ग की कक्षा में जब प्रहलाद जी महाराज सबसे पहले गए तो सन्नामर्ग जी महाराज अक्षर का बोध कराते हैं। प्रहलाद जी से कहते, बेटा प्रहलाद बोलो आ। प्रहलाद जी कहते, गुरुजी आ का क्या मतलब होता है? सन्नामर्ग जी कहते, आ का क्या मतलब होता है? ये तो अक्षर का ज्ञान है, अक्षर का बोध करो। प्रहलाद जी कहते, झूठी बात, हम बिना मतलब के पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, पहले आ का मतलब बताइए। सन्नामर्ग जी महाराज सिर खुजाने लगे, बेटा आ का क्या मतलब होता है? प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी मैं बताऊं आ का मतलब? हाँ बेटा तू बता, और आप भी सुन लीजिए। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, गुरुजी वर्णाक्षरों में जितने भी अक्षर हैं, आप किसी भी अक्षर को बोल करके देख लो, आ अकार अक्षरों के साथ ही निकलेगा। जैसे का, खा, गा, पा, या। वर्णाक्षरों में, जैसे वर्णाक्षरों में आकार समाया हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा। कब सुनाई पड़ेगा? जब अक्षर का उच्चारण होगा। उसी प्रकार अकारो वासुदेवस्याद, उसी प्रकार जैसे आकार अक्षरों में समाया हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा,
उसी प्रकार मेरे परमात्मा संसार के कण कण में समाये हुए हैं। दिखाई कब पड़ेंगे? ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदं ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना सिया राम में सब जग जाना। जहां भगवान को पुकारोगे भगवान वहीं से प्रकट हो जाएंगे। सन्नामृग जी कहते पढ़ने के लिए आया कि पढ़ाने के लिए आया है? किस लिए आया है यहां पर? एक बार घूमते फिरते हिरण्यकशिपु विद्यालय में आए और पुत्र प्रहलाद से कहते, बेटा प्रहलाद, सबसे अच्छा पाठ तुमने कौन सा सीखा है? प्रहलाद जी कहते, गुरु पिताजी मैंने तो एक बात सीखी है बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा जरा बताओ कौन सी बात है? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी तद साधु मन्ये सुरवर यदेहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृह मंदकूपम वनं गतो यधरिमाश्रयेत्। पिताजी ये संसार अंधकुआं है, अंधकुआं रूपी संसार से बचना चाहो तो वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत, वन में जाना पड़ेगा। कौन से वन में? वनम वृंदावनम गतः हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत। वृंदावन में जाके भगवान कृष्ण का आश्रय ग्रहण कर लो, बच जाओगे, नहीं तो अंधकुआं रूपी संसार से बचने वाले नहीं हो। प्रहलाद जी महाराज इस संसार को अंधकुआं कहते हैं, गृहांधकूपम। देखो कुएं में और अंधकुएं में अंतर है, बड़ी संभल कर सुनना। कुआं कहां पर होते हैं? कुआं होते हैं नगर ग्राम बस्ती के अंदर। और अंधकुआं कहां होते हैं? जंगलों में, जहां किसी का आना जाना नहीं होता। विचार करो, कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया तो बच जाएगा, कोई पानी भरने के लिए जाएगा उसको बचा लेगा। और यदि कोई जंगल में अंधकुएं में जाकर गिर गया तो बचने वाला नहीं है। प्रहलाद जी महाराज इस संसार को कुआं नहीं कह रहे हैं, अंधकुएं की उपमा दे रहे हैं, गृहांधकूपम। जब हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद की बातों को सुना, अंदर तो महाराज बड़ी आग लगी। लेकिन कहता है, बेटा भीतर जा, गुरुजी को बाहर भेज जरा। गुरुजी बाहर आए। हिरण्यकशिपु कहता है, गुरुदेव पहले ये बताइए आप मेरे बच्चे को आखिरकार पढ़ा क्या रहे हो? सन्नामर्ग जी महाराज कहते हैं, हम क्या पढ़ाएंगे? अरे सरकार, जो आपने शिक्षा नीति निर्धारित करी है बस उसी को पढ़ाते हैं। हिरण्यकशिपु नाराज होकर कहता है, मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा होकर कहता है, पिताजी ये संसार अंधकुआं है, वृंदावन में जाके भगवान का भजन करो। क्या बाबा बैरागी बनाने के लिए भेजा है मैंने? सन्नामर्ग जी महाराज कहते हैं, ऐसा तो कोई पाठ हमारे विद्यालय में है ही नहीं। हिरण्यकशिपु कहता है, मुझे ऐसा लगता है निश्चित नारायण का कोई गुप्तचर छुप करके मेरे बच्चे के कान भर रहा है। मैं समझ गया, गुरुदेव मेरे बच्चों का ध्यान रखो। अब महाराज तो कहकर चले गए, सन्नामर्ग हिरण्यकशिपु तो कहकर वहां से चले गए। एकांत पाकर सन्नामर्ग जी महाराज ने प्रहलाद को बुलाया और सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। बेटा प्रहलाद तेरा खूब कल्याण हो। पहले मुझे ये बता, ये जो फालतू बातें आज तूने अपने पिता को बताई हैं, ये सब हम सिखाते हैं तेरे को? किसने बात बताई तेरे को ये सब?
अब प्रहलाद जी महाराज शांत पड़ गए। संडामर्क जी कहते हैं, बेटा प्रहलाद ध्यान रखना, एक कुल्हाड़ी पूरे जंगल को काट कर रख देती है। जंगल को कुल्हाड़ी काटती है। कुल्हाड़ी कब काटेगी जंगल को? जब उस जंगल की एक लकड़ी कुल्हाड़ी का साथ देगी तब। अकेली कुल्हाड़ी क्या कर लेगी? उसी प्रकार दैत्य रूपी चंदन वन को ये नारायण कुल्हाड़ी बनकर काट देना चाहता है, लेकिन तू कांटे का पौधा इस दैत्य रूपी चंदन वन में कहां से उगाया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये गुरु नहीं है तो कौन है महाराज? सदीनो राज सेवक, ये राजा के सेवक है। गुरु में और मास्टर में बहुत अंतर होता है। मास्टर किसे कहते हैं? मास्टर शब्द का अर्थ करते हैं कि मासी मासी रूपकानी टर्राए थे इति मास्टर है। बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा भाई उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो मात्र अपने महीने के वेतन से मतलब है। सरकार ने कहा गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो। क्यों साहब? बोले कि सांप्रदायिकता का डर है। तो क्या पढ़ाएं? गामा ने गधा। तो भैया पुस्तकों में से गणेश जी को तो विदा कर दिया और गधा बिठा दिया। लेकिन हां, अब गधे में इसमें अब किसी को कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कोई भी बोल सकता है। चेला लोग महाराज कुर्सियों में डटे हुए हैं और मास्टर लोग खड़े हुए हैं। लेकिन गुरु कौन होते हैं? गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरुदेव सिंहासन पर बैठते हैं, शिष्य लोग चरणों में बैठते हैं। जो गुरु कहते हैं शिष्य उस बात को अपने जीवन में उतारते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा है। सुखदेव जी कहते हैं ये जो संडामर्क हैं ये गुरु नहीं है, सदीनो राज सेवका, ये राजा के सेवक हैं। राजा जो कहता है ये वही पढ़ाते हैं, अपने मन से कुछ नहीं पढ़ाते।